तो आज का हमारा टॉपिक है बैटरीज। बैटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज नोन एज बैटरीज। फॉर एग्जाम्पल, सेल अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ते हुए चले जाते हैं तो ये एक बैटरी के जैसा बिहेव करता है। यानी ये हमारे 1 2 3 4 5 6 या कितने भी हम सेल्स जो है वो सीरीज़ में जोड़ सकते हैं, और सीरीज़ में जब ये जुड़ जाते हैं तो इसी को ही हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरीज आर representation of galvanic cell. Arrangement of two or more cell is called batteries. अब दो टाइप की बैटरीज जो है क्लासिफाई की जाती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी बैटरी, एंड सेकंड, सेकेंडरी बैटरीज। तो हमारी बैटरीज जो है वो दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरी होती है जिसको हम एक बार यूज़ करके फिर वो दोबारा यूज़ करने लायक नहीं रहती है, यानी उसको हम लाइफ टाइम में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो इट बिकम्स दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसको हम एक बार ओपन कर दिया है तो अब वो कुछ दिनों बाद ख़राब ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको रीयूज़ या री अगेन उसको हम यूज़ कर सकें। सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है, इट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू दैम। मतलब इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी होती है, हम उसको बैटरी ख़त्म हो जाए तो हम उसको रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे हमारे इन्वर्टर्स की बैटरीज होती हैं, हम उसको फिर से रिचार्ज कर देते हैं और दोबारा यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज जो है वो एक ही बार यूज़ करके ख़त्म हो जाती हैं। जैसे हमारे पेंसिल सेल हैं, तो पेंसिल सेल जो हम वॉचेस में या घड़ियों में हम डालते हैं, तो वो हम एक बार हमने डाला और उसको यूज़ किया और फिर उसके बाद वो रीयूज़ करने लायक नहीं रहते हैं। तो ये इस टाइप की बैटरीज जो हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी प्राइमरी बैटरी। और इसके एग्जांपल होंगे ड्राई सेल और मरकरी सेल। ये दो इसके एग्जांपल हैं। सेकेंडरी बैटरी में क्या है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज। इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, रिचार्जेबल रिएक्शन और डिस्चार्जेबल रिएक्शन है। हम इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये दो टाइप की हमारी सेल हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। हम प्राइमरी बैटरी के कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। पहला एग्जांपल है हमारा ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में जो हम पेंसिल सेल या बैटरी सेल देखते हैं वो ड्राई सेल की एग्जांपल है। आप सभी लोगों ने देखा होगा उनको। तो उनके बाहर की जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, जिंक की, और जिसके अंदर ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बना होता है कार्बन का। और अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो सिलेंड्रिकल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो सबसे बाहर की लेयर है वो जिंक की बनी होती है, जिंक एनोड। ये कंटेनर जो है वो जिंक का बना हुआ है और ये एनोड का काम कर रहा है। किसी भी सेल को अगर हम डिस्कस करते हैं बच्चों, तो हमें तीन चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, एनोड पर क्या है, दूसरा कैथोड पर क्या है, और तीसरा उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या देखना ज़रूरी है कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एनोड और कैथोड को जोड़ करके यानी इन दोनों की टोटल जो सम ऑफ रिएक्शन होगी वही उस ओवरऑल सेल की रिएक्शन होगी। तो हमने देखा इस क्लोज कंटेनर में, एक अंदर उसके अंदर सील कंटेनर होता है जिंक का। उस जिंक कंटेनर के अंदर ग्रेफाइट की जो है वो रॉड इसमें लगी होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर कि कैप जैसा छोटा छोटा गोल
टाइप का एक उभरा हुआ पार्ट होता है, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है और जो इसके लिए कैथोड का काम करता है। ये ग्रेफाइट रॉड है जो इसके लिए कैथोड का काम कर रही है। तो एनोड और कैथोड हमें पता चल गए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अब इलेक्ट्रोलाइट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट यानी इस कैथोड के अंदर कौन सा कंपाउंड भरा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है? तो इस पेस्ट में यहाँ एक, कभी आप लोगों ने सेल फोल्ड करके देखा होगा, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का पेस्ट जैसा भरा होता है। तो वो ब्लैक कलर का पेस्ट ही इसके लिए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रोड होता क्या है? MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट। तो क्या लेना है हमें? MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। अब इसी के अंदर एक और पेस्ट, एक और सोल्यूशन रहता है थोड़ा बाहर वाले पार्ट पे, वो होता है पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इस सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर का सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो जिंक की है जो एनोड का काम कर रही है। उसके बाद बिल्कुल सेंटर पार्ट पे एक ग्रेफाइट की रॉड है जो कैथोड का काम कर रही है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है हमारा NH4Cl और जिंक क्लोराइड इसका इलेक्ट्रोलाइट है। और हमारे जो ग्रेफाइट रॉड है, ये ग्रेफाइट रॉड को चारों तरफ से एक केमिकल घेरे हुए है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। कौन है वो? MnO2 प्लस कार्बन। तो ये तो हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया ऑफ ड्राई सेल, जिसमें ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है और इधर जो जिंक प्लेट है, जो जिंक कवरिंग है, वो निगेटिव पार्ट का काम कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैथोड पर और एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन देखें, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं और एनोड किसका है? जिंक का। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, Zn+2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुए और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। हमने देखा था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड से निकलते हैं और कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसे ही एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किस साइड को मूव करेंगे? वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर कौन प्रेजेंट है? कैथोड पर हमारा MnO2, क्योंकि कैथोड के चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? MnO2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट भी है, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है अपने आयंस देता है अमोनियम फॉर्म में NH4 पॉजिटिव प्लस एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्सी मैग्नीज ऑक्साइड। एक हाइड्रोक्सी मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा और जो हमारा अमोनियम आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें ये जो अमोनियम आयन है, ये ही अमोनियम आयन इस कारण है इस सेल के कुछ समय बाद डेड हो जाने का, क्योंकि ये जो आयनिक फॉर्म में है वो इसको धीरे धीरे क्या कर देता है? कोरोड कर देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ड्राई सेल को जो है उसका भले ही इससे हमें काफ़ी मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वोल्टेज हमें मिलता है, लेकिन मरकरी सेल में 1.35 मिलता है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ कम किया जाता है और मरकरी सेल का ज़्यादा किया जाता है। कारण यही है क्योंकि इसमें जो आयन बन रहे हैं वो धीरे धीरे इस सेल को ख़राब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं और इसी कारण वो कुछ समय बाद यूज़ करने लायक नहीं रहता और एक बार यूज़ करके ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एनोड और कैथोड के रिएक्शंस हैं। अब ये भी ध्यान रखना है हमें कि इससे हमें कितना जो है सेल पोटेंशियल मिल रहा है। तो इस
सेल से, इस ड्राई सेल से हमें कितना पोटेंशियल मिलता है? ई सेल जो होगा उसका 1.5 वोल्ट का जो है वो ई सेल मिलता है, यानी मैक्सिमम इतना मिल सकता है। और मिनिमम कितना मिल सकता है? मिनिमम हमको मिल सकता है 1.25, यानी 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट तक का हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल इससे मतलब हमको मिल सकता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बच्चों और इससे, अगर यही क्वेश्चन पूछा कि अमोनियम जो है वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो सेल करोड हो जा रहा है, तो अमोनिया जो है इसके साथ ही धीरे धीरे अमोनिया, हमने यहाँ पे देखा था जिंक मेटल है, तो जिंक के साथ Zn+2 के साथ, क्योंकि जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 के साथ अमोनिया मिल करके NH3 एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है ZnNH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। तो इस आयन की वजह से, जो आयन फॉर्म हो रहा है, इस आयन की वजह से वो सेल जो होता है वो कोरोड हो जाता है, और कोरोड होने से वो सेल हमारा बार बार यूज़ करने लायक नहीं रहता। ठीक है। अब हम प्राइमरी बैटरी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मरकरी सेल। मरकरी सेल देखा होगा बच्चों आपने, छोटा सा वॉचेस में छोटा सा बटन के जैसा गोल सेल, बटन सेल भी बोलते हैं इसीलिए इसको होता है, तो उसी को हम मरकरी सेल कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर, हमें क्या चीज़ याद रखनी है? सबसे पहले स्ट्रक्चर में एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा गोल शेप, बटन शेप है, तो इसका गोल स्ट्रक्चर होता है। और इसको अगर हम कट करके देखें, ऐसे तो हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तो अंदर है, तो अगर हम इसको कट करके देखें तो बीच में हमको कैथोड और एनोड जो है दिखाई देंगे। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है, वो लेयर यहाँ पर एनोड का काम कर रही है। ठीक है, वो लेयर यहाँ एनोड का काम कर रही है। और ये जो लेयर है वो किसकी है? जिंक अमलगम की, यानी जिंक और अमलगम मरकरी का मिक्सचर है, तो जिंक अमलगम की वो एनोड बना रहा है। और कैथोड किसका बन रहा है? कैथोड यहाँ अंदर पेस्ट भरा हुआ है, मरकरी ऑक्साइड, यानी HgO प्लस कार्बन। ये मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का क्या है? कैथोड है। ये इसका कैथोड यहाँ पर बना हुआ है। तो एनोड हमको पता चल गया जिंक अमलगम, और कैथोड हमको पता चल गया मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, हम देखेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड, यानी जो यहाँ पर पेस्ट भरा होगा वो क्या है? मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड, और ये इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखा हमने स्ट्रक्चर में, मरकरी सेल के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? वो एनोड का काम करती है, और एनोड पर हम ले रहे हैं जिंक अमलगम। उसके अंदर वाली जो एक पेस्ट होता है मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का, वो इसके लिए कैथोड का काम करता है। और इसके अंदर जो पेस्ट भरा हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या है? मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH और जिंक ऑक्साइड, वो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। अब देखते हैं इस पर हाफ रिएक्शंस जो है, यानी एनोड पर और कैथोड पर क्या रिएक्शंस हो रही हैं। तो सबसे पहले हम एनोड की बात करते हैं। एनोड पर हमने लिया है जिंक अमलगम, यानी जिंक अमलगम रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा KOH है, KOH मतलब हमको क्या देगा? OH आयंस देगा। तो OH नेगेटिव आयंस के साथ वो क्या कर रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है। तो इट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिमूव कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब हमको 2 OH नेगेटिव यहाँ पर लेने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर
क्या रिएक्शन हो रही है? कैथोड पर हमने लिया है जिंक ऑक्साइड विद कार्बन, तो कार्बन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर रिएक्शन करेगा जिंक ऑक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा? हमारे एनोड से आए हुए जो वाटर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके साथ रिएक्शन करेगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स मरकरी हमारा सेपरेट हो गया Hg प्लस और 2O और 2H मिल करके क्या बना देंगे 2OH नेगेटिव। अब अगर हम इस रिएक्शन को एनोड और कैथोड की रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करें, अगर हम इसको प्लस करें तो हमको क्या मिलेगा? देखो एक H2 यहाँ है, एक H2 यहाँ है, H2O से H2O कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? यहाँ पर क्या है 2OH नेगेटिव और 2OH नेगेटिव, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमको क्या मिलेगी? जिंक अमलगम प्लस HgO, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारी क्या होगी? जिंक अमलगम प्लस जिंक ऑक्साइड, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। अब देखते हैं कि कितना सेल वोल्टेज ये जो है वो हमको देता है। तो मरकरी सेल का जो सेल वोल्टेज है यानी ई वैल्यू है, कितना सेल वो हमको दे सकता है, वो हमको देता है 1.35 वोल्ट का जो करंट है वो हमको वो जनरेट कर सकता है। और इसकी जो सबसे अच्छे एडवांटेजेस है, इसको एडवांटेजेस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस। इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है? इट्स सोर्स कॉन्स्टेंसी इन इट्स पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ, मतलब वो पूरे लाइफ में कभी ख़राब नहीं होता है। इट शोज constancy in its potential throughout its life। तो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल देखे प्राइमरी बैटरी के, पहला हमने ड्राई सेल देखा और दूसरा हमने मरकरी सेल देखा। और एक जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इनमें से पूछा जाता है, दो चीज़ पूछ सकता है, या तो इनकी सेल रिएक्शन पूछ सकता है या फिर ये पूछेगा कि इन दोनों सेल में से, ड्राई सेल और मरकरी सेल में से कौन ज़्यादा यूज़फुल और एडवांटेजेस, कौन ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस रखता है। तो कौन ज़्यादा एडवांटेजेस रखता है बच्चों? मरकरी सेल जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये इसमें बीच में कोरोट नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है, और ये थ्रू आउट इसकी जो कॉन्स्टेंसी है वो बनी रहती है। जबकि ड्राई सेल में जो वो उसमें आयन, अमोनियम आयन बनने की वजह से उसकी जो कॉन्स्टेंसी है वो बनी नहीं रहती और वो क्या हो जाता है, जल्दी कोरोट हो जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी बैटरीज़ को। सेकेंडरी बैटरीज हमने बच्चों पहले बताया था कि जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ किया और वो उसके से रिचार्ज किया, फिर यूज़ किया, फिर रिचार्ज किया, तो वी यूज़ दिस डिवाइसेस अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहला एग्जांपल है इसमें हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी पहले देखी होगी आप लोगों ने, इन्वर्टर की जो बैटरीज होती हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी ही है। तो देखिए उसमें क्या रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। एक चैम्बर के अंदर कुछ अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड और एनोड अल्टरनेटिव फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये प्लेट्स हमारी
कैथोड एक प्लेट्स हमारी कैथोड का काम कर रही हैं और दूसरी प्लेट्स जो हैं वो हमारे लिए एनोड का काम कर रही हैं। तो दो टाइप की प्लेट्स हैं, अल्टरनेटिव जो हैं वो हमने रिप्रेजेंट की हैं। तो इसमें से जो हमारा एनोड है लेड पीवी, लेड की जो प्लेट्स हैं वो हमारे लिए एनोड का काम करती हैं। एनोड मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज है। और जो सेकंड अल्टरनेटिव प्लेट्स हैं वो है हमारी लेड ऑक्साइड की PbO2 की, और जो हमारे लिए कैथोड का काम कर रही हैं। और इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, आप लोगों को पता होगा बच्चों, जब हमारी बैटरीज जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है इन्वर्टर वाली, तो हम क्या करते हैं, उसमें दो चीज़ डाली जाती हैं। क्या बता सकते हैं आप? पहली चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड सुना होगा आप लोगों ने कि एसिड डाला जाता है उसमें। तो एक तो हम उसमें एसिड डाला जाता है और दूसरी चीज़ उसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है। डिस्टिल वाटर के कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम उसमें डालते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब किस चीज़ का हुआ, देखो सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ये इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। तो हमने देखा हमारे लिए इस स्ट्रक्चर में, ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा लेड स्टोरेज बैटरी का, इसमें जो लेड है वो एनोड का काम करता है, लेड ऑक्साइड जो है वो कैथोड का काम करता है, और H2SO4 का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। अब इसकी हाफ रिएक्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले एनोड पर कौन प्रेजेंट है, पीबी किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ। और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में होगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा। तो हमारा जो पीबी है वो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, यानी SO4 2 नेगेटिव, इट गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी एनोड की रिएक्शन है। अब हम कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्योंकि क्या प्रेजेंट है, कैथोड पर हमारा प्रेजेंट है PbO2 लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड यानी PbO2 इट्स रिएक्ट्स विद H पॉजिटिव और थोड़ा अमाउंट हमारा SO4 के साथ भी वो रिएक्शन करता है, यानी SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के 4 आयन यहाँ पर यूज़ होते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कैथोड के साइड में जाते हैं। इट गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन जो है कैथोड पे हो रही है। अब ओवरऑल रिएक्शन हम देखेंगे इस रिएक्शन को जोड़ करके। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले Pb प्लस सेकेंड PbO2। अब ये देखो H के 4 आयन हैं, H पॉजिटिव के, और SO4 के 2 आयन हैं टोटल करके।
तो इससे हमारा एक पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा क्या बन सकता है, एक पूरा H2SO4 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के, यानी +2 H2SO4। इट गिव्स Pb के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी 2 PbSO4 +2 H2O। तो ये रिएक्शन हमको मिलेगी जब सेल जो है क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, जब वो यूज़ होता है, जब वो कंज्यूम हो रहा है, तो तब ये रिएक्शन होगी लेड स्टोरेज की। कभी कभी बच्चों सीधी रिएक्शन नहीं पूछता बल्कि रिचार्जेबल रिएक्शन पूछ लेता है। तो रिचार्जेबल रिएक्शन और कुछ नहीं, उससे डरना नहीं है, बिल्कुल सेम यही रिएक्शन है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाती है। तो हम ये रिएक्शन हमारी कब है, जब वो कंज्यूम हो रहा है। ये हमारी कंज्यूमेबल रिएक्शन है। रिचार्जेबल रिएक्शन क्या होगी, इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। रिचार्जेबल रिएक्शन में सेम प्रोसेस यही होनी है, बस एक छोटा सा ध्यान रखना है कि वहाँ एनोड जो है वो कैथोड बन जाता है और कैथोड जो है वो एनोड के जैसा बिहेव करता है। बस रिएक्शंस को उल्टा कर देना है हमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड जो इस रिचार्जेबल रिएक्शन के लिए एनोड होगा, वो कंज्यूमेबल रिएक्शन के लिए कैथोड होगा, यानी कैथोड की रिएक्शन को हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो और लिखना भी, इसको भी स्टार्ट कहाँ करना है, राइट साइड से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो PbSO4 + 2H2O, it gives PbO2 + SO4 2 negative + 4H positive एंड +2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके लिए एनोड की रिएक्शन होगी। अब हम सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे कैथोड की। कैथोड की रिएक्शन, जो रिचार्जेबल रिएक्शन कैथोड के लिए है, वो कौन सी होगी, जो कंज्यूमेबल रिएक्शन इसमें एनोड की थी, और उसको भी हमें उल्टा कर देना है, यानी पहले राइट साइड वाला हमें वो पार्ट लिखना है, यानी PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Pb + SO4 2 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, और ओवरऑल रिएक्शन हमारी निकल के आएगी। और ओवरऑल रिएक्शन भी वही होगी जो कंज्यूमेबल है, लेकिन वो बस थोड़ी सी क्या होगी, पलट जाएगी। 2 PbSO4 + 2H2O, it gives Pb + PbO2 + 2H2SO4। तो ये हमने देखा बच्चों कि लेड स्टोरेज बैटरी में कंज्यूमेबल रिएक्शंस क्या है, जब वो कंज्यूम हो रहा होता है तब वहाँ पर ये रिएक्शन अप्लाई होती है, और जब वो रिचार्ज हो रहा हो, क्योंकि हम उसको बार बार रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, और जब वो रिचार्ज होता है तब वहाँ पर रिएक्शन ये वाली यूज़ होती है। अब सेकेंडरी बैटरी का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये भी एक रिचार्जेबल सेल है, जैसे हमने लेड स्टोरेज सेल में देखा था कि उसके लिए कंज्यूमेबल रिएक्शन और रिचार्जेबल रिएक्शंस थी, ऐसे ही इस सेल के लिए भी कंज्यूमेबल और रिचार्जेबल रिएक्शन होती है। अब हम आप बच्चों आप खुद निकाल सकते हैं कि किस तरीके से जो रिचार्जेबल रिएक्शन है उसको हम कंज्यूमेबल रिएक्शन से ही देखकर उसको पलट करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम निकल कैडमियम सेल की बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा एनोड होगा, 3 चीज़ मैंने बताई थी आपको, हमें पता होनी चाहिए कि एनोड क्या है। एनोड होता है हमारा कैडमियम। सेकंड, कैथोड क्या होता है हमारा, कैथोड होता है हमारा निकिल ऑक्साइड।
और तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा इसमें होता है KOH सोल्यूशन। ठीक है, एनोड हमारा कैडमियम है, कैथोड हमारा निकेल ऑक्साइड है और इलेक्ट्रोलाइट हमारा KOH सोल्यूशन है। अब एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? सबसे पहले एनोड की रिएक्शन देखिए। एनोड पर कौन है? कैडमियम है और वो इलेक्ट्रोलाइट किस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करेगा? KOH यानी OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। OH नेगेटिव टू OH नेगेटिव, इट गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो जाएंगे। एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे हैं। अब हम कैथोड पर देखेंगे। कैथोड पर कौन प्रेजेंट है? निकेल ऑक्साइड। निकेल ऑक्साइड इट्स रिएक्ट्स विद एक्वस सोल्यूशन हमने बोला है तो यहाँ पर इसका मतलब पानी भी होगा, H2O, और एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स निकेल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 OH नेगेटिव। ये रिएक्शन जो है वो कैथोड पर हुई है। अब हमें इनको प्लस करना है। प्लस करने पर देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, 2 OH नेगेटिव से 2 OH नेगेटिव कैंसिल हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है? कैडमियम प्लस निकेल ऑक्साइड प्लस 2H2O, it gives कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल की कंज्यूमेबल रिएक्शन है। ये कंज्यूमेबल रिएक्शन है और इसकी रिचार्जेबल रिएक्शन क्या होगी? ये तो कंज्यूमेबल रिएक्शन थी, अब इसकी रिचार्जेबल रिएक्शन देखेंगे। रिचार्जेबल रिएक्शन में जो मैंने बताया था कि रिएक्शन से ही होती है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हो जाता है? कैथोड और एनोड में चेंज हो जाता है। जो कंज्यूमेबल में एनोड है वो कैथोड बन जाता है और जो कंज्यूमेबल में कैथोड है वो एनोड बन जाता है। तो सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन देखेंगे और वो भी रिएक्शन भी उलट जाती है, यानी NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2 OH नेगेटिव, it gives NiO2 प्लस 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शंस देखें तो एनोड वाली रिएक्शन को हम कैथोड रिएक्शन बनाएंगे। CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स कैडमियम प्लस 2 OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ये कैंसिल, OH कैंसिल, कैडमियम OH का होल ट्वाइस प्लस निकेल OH का होल ट्वाइस, इट गिव्स कैडमियम प्लस निकेल ऑक्साइड प्लस 2H2O। तो ये हमारे लिए जो है वो रिचार्जेबल रिएक्शन है फॉर निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो हमने देखा बच्चों किस तरीके से सेकेंडरी बैटरी में जो रिएक्शंस हैं उसको हम दोबारा से रिवर्स करके उसको रिचार्ज कर सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी हमारी प्राइमरी बैटरीज में नहीं होती है। वहाँ पर जो एक बार रिएक्शन हो गई वो हो गई, वो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी बैटरीज में हम उन रिएक्शंस को रिवर्स करके उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं और फिर हम उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ बैटरीज, 2 टाइप की बैटरीज, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। और प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल हमने देखे ड्राई सेल एंड मरकरी सेल, और सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल्स हमने देखे लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकेल कैडमियम स्टोरेज।